दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों, आ जाइए, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। तो समय को खराब न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए मित्रों, एक स्त्री थी जिसका नाम था उर्मिला और उसके पति का नाम था नीरज। एक दिन उर्मिला का पति नीरज जब काम से घर वापस आता है तो आवाज़ लगाता है, उर्मिला एक गिलास पानी लेकर के आओ। मित्रों, उर्मिला ख्यालों से जागी और हड़बड़ाकर उसने कहा, जी अभी लाती हूँ। अब पानी का गिलास लेकर के वो अपने पति नीरज के पास गई और कहने लगी, आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। मित्रों, नीरज कहता है, हाँ तुम आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज़ देकर पानी ना मांगना पड़े। बिना मांगे पानी मिल जाता तो बात कुछ और ही होती। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर के उर्मिला कहने लगी, नहीं प्रीतम, मैं बेडरूम में काम कर रही थी। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वही ठीक से जमा रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती। इतना कहकर के मित्रों वो रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। मित्रों, उर्मिला रसोई में चाय बना ही रही थी कि तभी उसे अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके पति से कह रही थी, देखो कैसा इसका मुंह चलता है, लगता है इसकी माँ इसे संस्कार देना ही भूल गई। पहले पता होता तो ये शादी इतनी ही बात कह पाई थी। मित्रों, तब तक उर्मिला चाय लेकर आ जाती है और उसकी सासू सुशीला उर्मिला यानी अपनी बहू को आता देख कर के चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मित्रों, उर्मिला चाहती थी कि इस विषय में वो नीरज से बात करे, क्योंकि नीरज की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ही ऐसा ही था। वो उसका अपमान करने का एक भी मौका नहीं जाने देती थी। आज दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उर्मिला को अच्छा नहीं लगता था। मित्रों, वो शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि नीरज खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती थी, जब पति ही मेरी इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या आशा रखूं। अब एक दिन वो अपनी सहेली से मिली और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों, क्या सिर्फ मुझे ही परिवार की ज़रूरत है, उनको नहीं है। मित्रों, उर्मिला की बात सुनने के बाद में उसकी सहेली ने कहा, उर्मिला तुझे एक बार नीरज से यानी अपने पति से बात अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अधिकार मांगने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब तो अपनी सहेली की बात सुनकर के उर्मिला ने मन बना लिया कि वो आज अपने पति यानी नीरज से जरूर बात करेगी। अब रात को जब वो बिस्तर पर लेटी, उसका मन अशांत था। कभी माँ के लिए संस्कार उसे याद आते, कभी वह बात याद आती कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है। अब मित्रों, कई दिन तक चिंतन और मनन करने के बाद में आखिर उर्मिला ने हिम्मत जुटा ही ली और उसने अपने पति नीरज से कहा, नीरज, मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस प्रकार परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्यंत हर सुख दुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ ज़्यादा, थोड़े से में खुशियाँ बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ में समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। मैं अपना शोषण करवाने के लिए इस परिवार में नहीं आई हूँ। जितना आदर मैं आप सभी को देती हूँ, उतनी की मैं भी हकदार हूँ। क्या आप मुझे वो दे सकते हो या नहीं। अब तो मित्रों, उर्मिला की बात सुनकर के उसका पति नीरज कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गई। अब उर्मिला कहती है, ठीक है नीरज, भाषण ही समझ लो, तुम कहाँ समझोगे मेरे मन की पीड़ा। तुम्हें केवल मैं चलती फिरती मशीन लगती हूँ, जिसकी बटन तुम्हारे हाथ में है, जब जैसा चाहो नचा सकते हो। अब तो मित्रों, उर्मिला की बात सुनकर के नीरज कहता है,
उर्मिला तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अब तो उर्मिला कहने लगी, क्या है मेरी हद, क्या तुम ही जीवन भर मेरी हद तय करते रहोगे। अब तो नीरज कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहती हो तुम और कौन करता है तुम्हारा अपमान। थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है। माँ और मैं यदि तुमसे कुछ कह देते हैं तो तुम उसे अपना अपमान समझ कर के मन मैला क्यों करती हो। अब तो मित्रों उर्मिला कहती है, वाह नीरज वाह, जब देखो तब मुझे, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी ताने मारने से पीछे तुम लोग नहीं हटते हो। वो तो बुजुर्ग हैं, मेरी माँ हैं, मैं कैसे उनकी बुराई सुन लूँ। अगर मैं आपकी मम्मी के लिए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं आपकी माँ, मेरा अपमान हमेशा करती हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी उन्हें पलटकर जवाब दे सकती हूँ। अब तो उर्मिला की बात सुनकर के नीरज जो था गुस्से में चिल्लाया। तो उर्मिला कहने लगी, वाह, जैसे ही मैंने आपकी माँ का नाम लिया आपको बुरा लग गया, जबकि अभी तो मैंने उनके लिए कुछ भी कहा नहीं था। बस इतना समझ लो, जब आप लोग मेरी माँ के बारे में अपमानित बातें करते हो तो ऐसा ही दर्द मुझे भी होता है। नीरज, मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे परिवार पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करे। जो मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरा और मेरे परिवार का वो आत्मसम्मान क्या आप दे सकते हैं। बोलो नीरज, यदि हाँ तो ठीक है, नहीं तो। अब तो नीरज कहने लगा, वरना क्या करोगी। तो उर्मिला कहती है, वरना मैं अपमान का कड़वा घूंट पी कर के पूरे जीवन आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी माँ को मेरी नानी ने ये संस्कार दिए थे कि पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी उठती है। नारी के जीवन की कहानी इसी के बीच चलती रहती है। किंतु मेरी माँ ने अपने जीवन के कटु अनुभव के बाद मुझे ये भी सिखाकर भेजा है कि अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही गलत हैं। तुम इतनी सक्षम हो कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सकती हो और तुम्हें करनी ही चाहिए। अपने कर्तव्यों को अवश्य निभाओ और साथ ही अपने अधिकार भी जताओ। और मित्रों, फिर इतना कहकर के उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो नीरज गोदी में उठाकर कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद में ना इस परिवार में कोई किसी के लिए गलत बोलेगा और ना हमारी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कोई गलत बोलेगा। इस प्रकार मित्रों नीरज ने बैठ कर के अपने माँ बाप को समझा दिया और समझाने के बाद में बात उनकी समझ में आ गई और उर्मिला की भी शिकायत दूर हो गई और बड़े ही प्रेम से सभी लोग मिलजुल करके रहने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, न लड़की के मायके का और न लड़की को अपने ससुराल वालों का। मित्रों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, क्या लड़की के और क्या लड़के के। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।